आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक मोहब्बत की कहानी जो पबजी से शुरू हुई और ख़ातून जो है वो पबजी से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी। लेकिन बैरियर्स ब्रेक कर डाले हैं सीमा ने। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली हैं। ये साजिश है पबजी की। ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है। वो ये है कि जी पाकिस्तान से खातून जो है वो अपने 4 अदद बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई हैं और उनके पास ना तो वीज़ा है ना ही ज़ाहिर परमिशन है भारत जाने की। लेकिन बताया ये गया है कि जी वो पबजी कोई गेम होती है। ये ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तानी लड़कियां और शादीशुदा खवातीन वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की ये पहला वाकया नाज़रीन, मैंने आपको आगाज में कहा था कि इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। हम मुसलमानों ने शरिया को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो यही हमारा अलमिया है। इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। कईयों ने तो पाकिस्तान के कुछ लड़कियां पाकिस्तान की ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। हमारी बच्चियों को पता नहीं क्या हो गया, वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। ये देख लिया हम दोनों की शक्लें। ट्रस्ट था ये आगे चलेगा और प्रॉपर सही तरीके से होगा, मैं पीछे नहीं हट पा रही थी। ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार है ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दे, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। अच्छा, तालीम और इलाज का पूछना ही क्या, इस दरखेज ज़रज़री मुल्क में हम देख रहे हैं यहाँ पे तो आटे के और शादीशुदा खवातीन वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। और अब की बार जो वाकया हुआ है बड़ा अजीब गरीब वाकया हुआ है। 4 बच्चों की माँ मोहब्बत की शादी की है, शादी की थी अपने शौहर से, लेकिन पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने बच्चों को उठा के अपने शौहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये खातून का क्या मसला है कि पबजी के साथ पबजी खेलते खेलते कहीं और खातून साहिबा फंस जाती हैं। इस लड़की का नेपाल के रास्ते भारत पहुंचना, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है। और फिर किस तरह से इसकी उस भारतीय लड़के से बात हुई गेम खेलते खेलते। अब मैं बड़ा हैरान हूं कि इस लड़की का क्या दिमाग क्या है, मतलब क्या सोचती है ये लड़की। ये पबजी ने बड़ा काम खराब किया यार। इस पबजी ने कत्ल करवाए हैं। और जो उसने शौहर के साथ एक तो धोखा किया ही किया ना, उसके अलावा जो उसने किया अपने शौहर के साथ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अच्छा, पाकिस्तानी जो शौहर है इसका, वो ये कहता है कि मेरी बीवी को बमा मेरे बच्चों को वापस लाया जाए। मेरी बीवी जो है एक बंदे के साथ भाग गई है जो कि इंडिया में रहता है। अच्छा, शौहर के मुताबिक इनकी अहलिया और 4 बच्चे उसी घर में मुकीम थे जो कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। अच्छा, हुआ ये शादी के बाद ये आदमी जो है वो बेहतर मुलाजमत के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। उन्होंने कहा कि उनको मीडिया के जरिए पता चला कि उनकी बीवी वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहती। सचिन भी कह रहा है कि अपनी हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है कि हम दोनों को रहने दें, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की कहती है मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। शौहर कह रहा है जनाब कि मुझे ये वापस करो, मेरी बीवी वापस करो। अब जनाब इनको पता कैसे चला, बेसिकली पता ऐसे चला कि इस लड़की की मुखबरी हुई है। मुखबर ने बताया कि एक पाकिस्तानी खातून रह रही है एक इंडियन लड़के के साथ, अपने बच्चों के साथ। अच्छा, अब क्या ये पहला वाकया नाज़रीन, मैंने आपको आगाज में कहा था कि इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। हम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सनम, आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, आपने सुनी होगी कि पबजी खेलते खेलते कैसे मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तान की खातून भारत जा पहुंची है। मतलब नोएडा के सचिन से मिलने के लिए कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली है। क्या कहेंगी? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। और एक 4 बच्चों की माँ को वहाँ पे रहने वाले, क्या वो लड़का भी शादीशुदा था? ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन लड़का उनसे कम उम्र है। फिर तो गलत बात है ना। अगर देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किसी से प्यार करती हैं, आप चले जाएं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। और उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहा उन्होंने जब वो गई हैं?
उनके हस्बैंड जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं रोज़गार की गर्ज से, और उन्हें तो तब पता चला जब भारत के न्यूज़ चैनल पर खबर चली, क्योंकि मैडम जो है वो पुलिस की हिरासत में थी और वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। और अब उनके मियाँ जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि किसी तरह उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन सीमा पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चे लेकर गई हैं। उनका कहना यह है कि जिनकी जान खतरे में, अगर इनको वापस पाकिस्तान भेजा गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या अगर इसी तरह से मजीद लोग पाकिस्तान से या किसी भी दूसरी कंट्री से इलीगल तौर पे भारत पहुंचे तो क्या उनको भी इसी तरीके से भारत की गवर्नमेंट क्या रहने की इजाजत दे देगी या नहीं, और ये चीज कहाँ तक सच हो सकती है कि ये जो बता रही है उसी बात का भरोसा किया जाए, या फिर कहानी में कुछ और बात भी आ सकती है। खैर, हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। वो पबजी खेलती थी। पबजी खेलते खेलते भारत के एक नौजवान सचिन से उनकी जो है मुलाकात होती है पबजी पर, और उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पहुँचती है कि दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना मिला जाए। तो देखिए, हर मोहब्बत की कहानी का अंजाम उस वक्त शुरू होता है जब 2 मोहब्बत करने वाले ये ठान ले कि अब हमने मिलना है। तो दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना मिला जाए। अब मिला कैसे जाए, मतलब बात देखिए कहाँ पर है, कहाँ पे कहानी चल रही है। ये इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ पे तिजारत के लिए नहीं खुलती सरहदें, तो 2 लोगों की मोहब्बत के लिए सरहदें कहाँ से खुलेंगी जनाब। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं, जो मोहब्बत करने वाले सर फिरे होते हैं, जिनके सर में सौदा समा जाए, वो कहाँ ये देखते हैं। आपने अगर सुनी हो वो ठीक हो गया। अच्छा, अभी खबर ये है कि पाकिस्तान की एक औरत है जो कि अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया चली गई है। पबजी पे वो पबजी खेलती थी इंडियन लड़के के साथ, और उससे प्यार हुआ और वो उसके लिए इंडिया चली गई, और वहाँ पे जाके वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से कि मुझे सिटीजनशिप दी जाए। क्या कहेंगे इसके हवाले से? आपने ये खबर सुनी है? नहीं, मैंने ठीक है, अभी ये सुनिए तो क्या कहेंगे? ये सरासर अब मोहब्बत वगैरह उससे तो कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट वगैरह होगा, अपने मुल्क से रिस्पेक्ट वगैरह करती है वो, तो उसे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, आगे उस पर डिपेंडेंट है, अगर वो जाती है तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मोहब्बत की तो सरहद नहीं ना होती, मोहब्बत तो बहुत सारी बात है, अगर मोहब्बत में गई है फिर ठीक है। ठीक है, और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं नहीं, ये नहीं ठीक। आप इसके ऊपर क्या कहना? नहीं, ये तो बात गलत है। मजहब चेंज करने वाली बात तो ठीक है, वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मजहब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। ठीक है। अच्छा, अक्सर यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर किसी मुसलमान लड़का है किसी नॉन मुस्लिम से अगर शादी करना चाहता है, पहले उसका मजहब चेंज करवाया जाता है ऐसे, या फिर उसके बाद शादी की जाती है, तो उसके हवाले से क्या आपका ख्याल है? देखिए, बात यह है कि हर बंदे के अपने अंदर के मानने की बात है, लेकिन अगर एक मुसलमान है वो अपना मजहब चेंज करता है, ये समझ से बाहर बात है। अपना मजहब छोड़ के सिर्फ किसी एक बंदे के लिए, एक कॉमन मैन के लिए 4 बच्चे भी साथ लेके गई। 4 बच्चे भी लेगी, उनका मजहब भी चेंज कर दिया, सब कुछ है। जारी बात है, जो माँ करेगी वही वो बच्चे करेंगे ना। लेकिन ये चीज़ जो है, ये तो जरा मेरे हिसाब से गलत है।